नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप लंबे समय से जी हेल्प के सर्वे रिजल्ट का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर राजस्थान का हर बच्चा जो है वो ये जानना चाहता है कि इस भर्ती के अंदर 325 सीट्स के ऊपर क्या होने वाला है, मेरिट क्या रहने वाली है, क्या होना चाहिए। दोस्तों, 23 और 24 तारीख के 2 दिन थे हमारे लिए असमंजस से भरे हुए रहे। जहां 1 और 23 तारीख को जीके का डिफिकल्ट पेपर जो है होने के कारण राजस्थान का लगभग हर बच्चा जो है वो चिंता में आ गया। वहीं 24 तारीख को इंग्लिश के शानदार पेपर के कारण उसके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी दिखी। हमारे सामने भी जो है ये विकट परिस्थिति थी। एक तरफ हमारे सामने 24 तारीख के बाद जब जीके और इंग्लिश की जारी की गई, रोते बिलखते बच्चे थे जिनके 2 सालों की मेहनत जो है उसके ऊपर पानी फिर गया फर्स्ट पेपर के कारण। होनहार बच्चे, काबिल बच्चे जो हैं। दूसरी तरफ हमने इन 4-5 दिनों में ये भी देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एवरेज बच्चे कहेंगे उनका काम एवरेज जो है वो कहा जाएगा। उन बच्चों के जीके में 30 क्वेश्चंस बचने के कारण जो हैं उन्होंने होनहार बच्चों को, इंटेलिजेंट बच्चों को, टेस्ट सीरीज के जो टॉपर्स थे उनको भी टक्कर दे दी। अर्थात यदि आप इंग्लिश में 130, 35, 40 क्वेश्चन बचा भी रहे हो, लेकिन यदि आपके जीके में 30 क्वेश्चंस क्रॉस नहीं हो रहे हैं तो इसको क्या ही कहा जाए। जब हम मजाक मजाक में कक्षा के अंदर ये कहते थे इस भर्ती के बारे में कि इस बार गूंगे बावड़े रेड़े भी लगेंगे, तो नहीं मालूम था बच्चों कि प्रकृति इस बात को कुछ इस रूप में जो है लेगी। कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं जिन बच्चों के जो 30 से ऊपर मार्क्स हैं, सर हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं, नहीं, बिल्कुल आपकी मेहनत थी, आपका दिन था। और निश्चित तौर पर हमारी सिंपैथी जो है उन बच्चों के साथ जरूर रहेगी जिनका काम बहुत लंबा था, लेकिन वो 30 के आंकड़े को छूने के कारण या ना छूने के कारण जो है वो इस विकट परिस्थिति में फंस गए हैं। कुछ बातें हैं, हम इस वीडियो को एनालिटिकली जो वो बढ़ाते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा, बड़ा विकट समय था पिछले 4 और 5 दिनों का, है ना। एक तरफ बच्चों की मैसेजेस जो हैं मॉड्यूल्स के कंटेंट को लेकर के जो है कि सर इतना इतने सारे क्वेश्चंस वहां से जो वो आए, है ना, इतनी सारी चीजें वहां से जो आई, इतने सारे लाइंस में से वहां से क्वेश्चंस उठे जो एक तरीके से जो विश्वास से परे हैं। टेस्ट सीरीज के कारण जो फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस थे या दूसरे क्वेश्चंस थे, बच्चे इजीली जो है वो कर पा रहे थे। कुल मिलाकर के जो है बच्चे इंग्लिश के पेपर से बड़े खुश दिखे, लेकिन जीके के पेपर में जो है जो कॉल्स और मैसेजेस आए वो डराने वाले थे। वो एक तरीके से जो हो एक शिक्षक को अंदर तक झकझोर देने वाले थे कि सर मेरे प्रयासों में कहाँ कमी रह गई, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, सर मैंने पिछले 2 साल से एक भी सामाजिक कार्यक्रम जो है वो उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया, मैंने परिवार की किसी शादी के अंदर हिस्सा नहीं लिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों, एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर हम इन सारी चीजों को देखते हैं। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो है जीवन भरा हुआ है इन चीजों से। जिंदगी इतनी ज्यादा अनिश्चितताओं से भरी हुई है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लाइफ अपने आप में एक गैम्बलिंग है, जिंदगी अपने आप में एक जुआ है। ठीक है, हम किसी भी फील्ड में लें, आप मैरिज की बात करें, आप रिलेशनशिप्स की बात करें, आप करियर की बात करें, हर जगह पर हमें इस अनसर्टेनिटी को झेलना पड़ता है, इस अनिश्चितता को झेलना पड़ता है। लेकिन एक बात जो सच है वो ये कि हमें फिर से उठना होता है, हमें फिर से अपना काम करना पड़ता है, हमें फिर से जो है अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। और इसके लिए आपको किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। खूब सारी बातें करेंगे, बिना आपका समय लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं, विद्यार्थी जिनके प्रथम पेपर में 30 से अधिक प्रश्न सही हैं, वो विद्यार्थी, है ना। और वास्तव में ज्यादातर बच्चे जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनमें वो बच्चे ज्यादा हैं जिनके 23
जुड़े हुए बच्चे जो हैं जिनके विचारों के 30 से कम प्रश्न बच रहे हैं वो जुड़ेंगे भी नहीं, और जुड़ेंगे है ना तो भी है ना उनको कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा, और वास्तव में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा आपको। अगर आप 30 क्वेश्चंस नहीं भी बचा पा रहे हैं, अगर जो आपके 27, 28, 29 क्वेश्चन है, तो भी मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं कि वास्तव में जो एक तरीके से कहा जा सकता है, अगर आपके 30 क्वेश्चंस नहीं भी हैं तो भी आप जो है आसरा रखें। कैसे रखें हम बताएंगे आपको जो है वो। विद्यार्थी जिनके प्रथम पेपर में 30 से अधिक प्रश्न सही नहीं है, जिनके सही हैं उनको तो जुड़ना है, सर्वे का रिजल्ट देखना है कितने बच्चे जो है वो कितने से ऊपर मेरिट क्या रहने वाली है, और जिनके 30 प्रश्न सही नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि जिनके 30 से अधिक प्रश्न सही हैं, उनके मन में दो सवाल हैं। पहला ये कि क्या 30 प्रश्न सही करने से मेरा सिलेक्शन श्योर है, कि अर्थात जैसे मैंने बताया है ना अपने एक शॉर्ट में जो है वो वीडियो शॉर्ट में कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो है उसमें पॉलिटिकल साइंस की भर्ती थी उसमें, और पंजाबी विषय के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, और मैथमेटिक्स के अंदर ये पिछले सालों में आयोजित वो भर्तियां थी जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रूल के कारण 2021 में ये रूल लागू हुआ कांग्रेस सरकार के अंदर जो है। और इस रूल का उद्देश्य सिर्फ यही था, मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जब ये मार्कशीट शेयर की जाती थी कि -5 वाला बच्चा अध्यापक बनेगा या इतने कम नंबर वाले गुरुजी लगेंगे, बड़े चटकारे लेकर के जो है हम इस न्यूज को, इस खबर को जो वो देखा करते थे, और हमें नहीं मालूम था कि ये खबर ही एक दिन हमारे लिए जानलेवा जो है वो बन जाएगी। कानून बनाया गया, एलिजिबिलिटी जो है अर्थात आपको मिनिमम ये पार करना पड़ेगा। ये कहीं से भी तार्किक जो वो नहीं था। मैं बताना चाहूंगा कि जब खुद के ऊपर चीजें आती हैं तब पता चलता है कि ये कितना ज्यादा खराब चीज थी। जब हमने इस चीज को जो वो देखा, नो डाउट कि उस चीज को काउंटर करना जरूरी था। बताना चाहूंगा कि एसएससी के अंदर चाहे आपका जो है 12th बेस्ड एसएससी हो, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन बेस्ड सीजीएल हो, या ठीक है 10th बेस्ड हो, कहीं भी आपको जो है ये रूल नहीं मिलेगा मिनिमम मार्क्स वाला। इंजीनियरिंग में, बैंकिंग में, इवन सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छा अगर हम कहें जिसमें परसेंटाइल का जो फार्मूला अपनाया जाता है कि भाई वास्तव में कितने ऐसे बच्चे हैं जो इतने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, उसको उठा करके जो वो एक कट ऑफ डिसाइड की जाती है और उसी के बेसिस पर बच्चों का चयन किया जाता है, जो अपने आप में एक तार्किक तरीका है जिसको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, लगभग हर एग्जाम में जो फॉलो किया जाता है। अगर वास्तव में हमें समस्या का समाधान चाहिए था कि माइनस वाले बच्चे जो हैं गुरुजी ना लगे, टीचर ना लगे, तो उसका समाधान जो किसी और तरीके से जो करना चाहिए था। इस रूल के कारण जो है नए विडोज जो हैं, विधवाएं जो हैं वो लग पा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने अभी जिन भर्तियों के बारे में बताया जिसमें पॉलिटिकल साइंस 2022 जो है, जिसमें आपका मैथमेटिक्स 2022 जो है, और आधे से ज़्यादा पद जो है आपके खाली रह गए। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम 3 बार जारी करना पड़ा सरकार को जो है, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को विचार करना पड़ेगा। जिन विद्यार्थियों के प्रश्न 30 से अधिक सही हैं, उनका ये कहना है क्या 30 प्रश्न सही करने से मेरा सिलेक्शन श्योर है? बिल्कुल देंगे इसका जवाब जो है। जब मैंने ये जो भर्तियां गिनाई, इनमें जो है आपका सीट्स खाली रह गई थी, इसका मतलब ये है कि इनमें कैंडिडेट्स मिले नहीं थे। लेकिन उन 5 भर्तियों में और हमारी भर्ती में फर्क है दोस्तों। वहां पर सब्जेक्ट जो है उसके डिफिकल्टी लेवल को जो बढ़ाया गया था, क्योंकि वास्तव में वो तार्किक था। अगर ये सीट्स खाली भी रह गई, ठीक है, तो वो तर्कपूर्ण है कि भी हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले उस विषय के जो हैं। लेकिन हमारे साथ यानी जो 23 तारीख को पेपर हुए, उसमें इंग्लिश के बच्चों के साथ जो वो, अगर उनको सब्जेक्ट डिफिकल्टी लेवल का वास्तव में ही रखना था ध्यान, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है वो रखना चाहिए था, न कि जीएस के अंदर जो है वो। अभी 70 to 80%
स्टूडेंट्स जो लगेंगी इस भर्ती के अंदर जो है 70 से 80% विद्यार्थी जो हैं वो जीके के कारण जो वो लगेगा, जनरल स्टडीज के कारण जो वो लगेगा। सब्जेक्ट जो है उसका अच्छा हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 20-30% बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है इस गलत नियम के कारण पहुंचने वाली हैं स्कूल्स के अंदर जो है। अर्थात हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा उद्देश्य जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए नहीं। मैं बताना चाहूंगा कि हमने 100 बच्चों का टारगेट लिया था कि भाई हमारे 100 बच्चे 300 में से जो लगेंगे, और ये संख्या जो है वो बढ़ करके कहाँ तक पहुंची है मैं बता नहीं सकता। सर्वे के अंदर जो रिजल्ट्स आए थे उससे मैं खुद हैरान था कि इतने सारे बच्चे जो हैं, अगर वास्तव में हम इस मेरिट को देखें तो हमारे लग रहे हैं, इतने सारे बच्चे हमारे जो है वो स्कूल लेक्चरर बन रहे हैं। बस दुख इस बात का है भाई जो बन रहा है अच्छी बात है ना, बनना चाहिए, सबको बनना चाहिए। क्लास में बैठा हर बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन का लगना चाहिए, हमारे लगने चाहिए, दूसरों के लगने चाहिए, सारे गुरुजियों के लगने चाहिए। सवाल ये है कि काबिलियत जो है, योग्यता जो है ना, कहीं ना कहीं इस पेपर ने उसका ध्यान नहीं रखा। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, मिठाई जरूर खिलाना, ऐसा ना हो कि गुरुजी की बातों से रुष्ट होकर के जो मिठाई खिलाने भी ना हो कि अपने वीडियो में पता नहीं क्या क्या बातें उस दिन कर रहे थे। जी नहीं, है ना, आप 20-30% बच्चों में हो, आप 70-80% बच्चों में नहीं हो। तो कुल मिलाकर के जो है ये सारी चीजें हैं। दूसरा, मेरिट कहाँ तक जा सकती है, दो मेन प्रश्न है। कई लोग जो है नीचे कमेंट भी डाल रहे होंगे, जल्दी से मेरिट बताओ, जल्दी से मेरिट बताओ, है ना। तो जिन विद्यार्थियों के प्रश्न 30 से अधिक, 30 से कम है, उनको मैं खास यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों। क्या आरपीएससी के द्वारा जारी की जाने वाली की में अंतर आएगा? बिल्कुल आएगा। 5 प्रश्न हमारी टीम ने जो वो यहाँ पर जो वो देखे हैं, इन 5 प्रश्नों में से 2 कन्फर्म जो वो डिलीट होंगे। पहले क्या उत्तर आएगा और बाद में क्या उत्तर आएगा, ये भी जो है वो हमने जो है वो देखा है, समझा है उन 5 प्रश्न में कि आरपीएससी इनमें कौन सा क्वेश्चन जो है उसका आंसर मानेगा। पेपर को बड़ी करीब से देखने के बाद ये बात समझ में आ रही थी कि शायद बनाने वाले ने जो है कुछ ऐसा जो प्रण लेके पेपर बनाया कि ये क्वेश्चन तो सही नहीं होने देना है ना। उदाहरण के लिए लोकसभा में उपस्थित जो अपने सदस्य जो हैं उनका प्रतिशत जो है वो, है ना, या टोटल जो सदस्य हैं उनका प्रतिशत, भाषा के साथ छेड़खानी की गई, भाषा जो है उसमें उलझाया गया बच्चे को। तो अगर भाषा के अंदर जो है पॉलिटिकल साइंस के फैक्ट्स जो है वो उलझाए गए तो निश्चित तौर पर पेपर टफ बनना ही था। 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें से 2 प्रश्न जो हैं उनके श्योरिटी है कि वो आपके डिलीट होंगे ही होंगे। एक चीज मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहूंगा, और वो चीज क्या है आप ध्यान से देखें। वो चीज ये है कि अगर कोई बच्चा जो है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स जो हैं 2 क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं, आज मान लो कि किसी बच्चे के 26 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन सही हैं, या उसके मार्क्स 55 हैं, 56 हैं, 54 हैं, 57 हैं, तो हमने देखा कि अगर 2 क्वेश्चंस जो हैं आपके जो हैं 2 क्वेश्चंस जो हैं आपके डिलीट होते हैं, तो हमने एक फार्मूला लगाया कि 59 जिसके बन रहे हो, या 59 या 58 जो बन रहे हो, तो हमने देखा कि अगर वो उसके अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, आरपीएससी की में उसने उनको, आरपीएससी के पेपर में उसको अटेम्प्ट नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा छलांग लगेगी उसकी। अगर उसने सही कर रखे थे, ठीक है, आरपीएससी की आई, आपका क्वेश्चन सही था, फिर भी डिलीट हो गया, तो आपका मार्क्स कम होगा, लेकिन बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। अगर आपका गलत था और फिर आपने अपना क्वेश्चन जो डिलीट हो गया, तो उस स्थिति में 2 क्वेश्चंस के पीछे पर हमने देखा कि लगभग 3 से 3.5 नंबर जो हैं उसका फर्क जो है वो पड़ रहा था। ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया में अलग अलग होगा, इतनी सारे उसके पॉसिबिलिटीज बनती हैं, प्रोबेबिलिटीज बनती हैं कि हम यहाँ वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब कि में अंतर आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा।
कितने प्रश्न डिलीट होंगे? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। कुल 5 प्रश्नों में जो है वो दिक्कत है। अगर मेरा चयन नहीं होता है तो मैं ग्रेड 2 की तैयारी करूं या ग्रेड 3 की, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे लगभग लगभग वीडियो के अंत में। जल्दी से सर्वे पर आते हैं। अगर सर्वे पर नहीं आया तो नीचे से कमेंट जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। 526 बच्चों ने इस सर्वे के अंदर हिस्सा लिया दोस्तों, 526 बच्चे। और जब हमने ये फॉर्म जो है वो छोड़ा था, नो डाउट जी हेल्प के बच्चे भी इस फॉर्म को भरते हैं, दूसरे बच्चे भी इस फॉर्म को जो भरते हैं। तो जब इस फॉर्म को छोड़ा गया था तो ज्यादातर बच्चे वो थे जो मैसेजेस कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सर हमें भी भरना है क्या फॉर्म। तो जो मैसेज कर रहा था हम उसको कह रहे थे कि आपको भरना है। अदरवाइज ज्यादातर बच्चे जिनके 30 से कम अंक थे उन्होंने इस फॉर्म को भरा ही नहीं, उन्होंने भरा ही नहीं। आज भी मेरा ये जो वीडियो देख रहे हैं जिनके मार्क्स 30 से कम हैं बच्चों, आप याद रखिए कि मात्र 2 क्वेश्चन डिलीट होने से भी आप फिर से जो है वो अंदर आएंगे। ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, आरपीएससी की आने दें। वो चमत्कार होते हैं जैसे हमारे आज है ना, कुछ भाई बहन जो है गुंगे बावड़े रेड़े जो हो 30 क्वेश्चन जो हो, फिर आपको कह रहा हूं आप बुरा मत मानिएगा, है ना। जब आप लगेंगे, है ना, जैसे वो लगेंगे वैसे आपकी मेहनत के साथ भी कोई अन्याय ना हो, ऐसा जो है वो मैं चाहूंगा। वो सारी मैसेजेस हमारे पास आ रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि गुरुजी बच्चों को संभालो संभालो। देखो बच्चों, हम सबको खुद को संभालना पड़ता है। हम खुद की ताकत बने, ठीक है, हमें कोई दूसरा संभालने वाला नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आज आप इस परिस्थिति में आए हैं, किसी की गलती के कारण आए हैं, जाहिर सी बात है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है। अगर कोई क्वेश्चन पेपर योग्यता का निर्धारण नहीं कर पा रहा है तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि भी वास्तव में अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिलीट हो जाएं, 5 क्वेश्चंस डिलीट हो जाएं, है ना, तो शायद इस पेपर की कमियों को सुधारा जा सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शंस लगें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिलीट हो, तो शायद इस क्वेश्चन पेपर की कमियों को सुधारा जा सकता है। 526 बच्चों ने इस सर्वे के अंदर हिस्सा लिया, है ना। जी हेल्प से कितने बच्चे लगने वाले हैं? 2013 में 11 बच्चों का चयन हुआ था, 2016 में 67 का हुआ था, 2018 में 75 का हुआ था, 2022 में 74 का हुआ था, और 2025 में कितने, इसकी भी बात करेंगे। अब तक 2 बातें मैंने पेंडिंग रखी है। पहली ये, क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं सेकंड ग्रेड करूं या थर्ड ग्रेड करूं, संक्षेप में बताएंगे आज, लेकिन बाद में डिटेल में आपको बताएंगे। जी हेल्प से कितने बच्चे लगने वाले हैं, मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है कि 100 का टारगेट हमने लिया था, उससे कहीं ज्यादा बच्चे लगने वाले हैं। सिर्फ लिस्ट जो है वो आपकी चेंज हो रही है। और बहुत ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे, संस्कृत शिक्षा की छोटी सी भर्ती 11 सीट्स थी उसके अंदर, वहां पर 34 बच्चों को बुलाया गया। हमारे यहाँ से बच्चे जो गए उनमें से लगभग है ना 70% बच्चे जो हैं वो वापस दौड़ में आ गए हैं। लेकिन संस्कृत शिक्षा जैसी छोटी भर्ती में अपना स्थान बनाने वाले 3-4 बच्चे 29 और 30 के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्यादा पीछे नहीं है, 29 और 30 पर स्ट्रगल कर रहे हैं। 29 और 30 नंबर पर हमने सर्वे में ये चीज देखी कि 28, 29 और 30 एक ऐसा आंकड़ा था कि अगर जी वहां उसको कमांड दी जाए, एक्सेल के अंदर लिस्ट थी कि इसमें से 28, 29 और 30 और 31 वाले बच्चे हटा दो तो पता चले कि 50 बच्चे भी नहीं रहे। यस, दिस इज करेक्ट। सबसे ज्यादा बच्चे इस नंबर पर देखे गए हैं, 28, 29, 30 और 31। और इसीलिए इस वीडियो को इतना ज्यादा आप शेयर करना, इतना ज्यादा फैलाना कि अधिकारियों तक जो पहुंचे। और निश्चित तौर पर अगर आयोग चाहता है कि इस पेपर जो है के अंदर जो कमियां रही उसको ठीक करना है, तो सबसे बड़ा तरीका है, बढ़िया तरीका है, 5-4 क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाते हैं, मैंने बताया अगर आपका सही भी है क्वेश्चन और वो डिलीट होता है तो उसका नुकसान बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपका गलत था और फिर डिलीट होता है तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यदि आपने अटेम्प्ट नहीं किया फिर वो डिलीट होता है तो भी फायदा होगा। यानी नुकसान की स्थितियां बहुत कम हैं, और अगर है भी नुकसान तो ज्यादा नहीं है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा अगर 4 या 5 क्वेश्चंस डिलीट होते हैं और वो ये कहे कि मेरे 4 5 सही थे, बिल्कुल नहीं होगा।
ठीक है, 1-2 क्वेश्चन उसके सही थे, 2-3 गलत होंगे। अल्टीमेटली वो अगर ये गुणा भाग करेगा तो पता चलेगा कुछ फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। तो सही है ये कि हम 100 का टारगेट लेके चले थे, लेकिन आज पूरे राजस्थान में जहां एक भी यूं कह लीजिए कि ढूंढने से नहीं मिल रहा है। मैंने ज्योग्राफी की एक एकेडमी के मालिक को, ओनर को फोन किया, अच्छा काम है उनका, लगभग 300 बच्चे उनके पास में जो रहे, और मैंने उनसे पूछा कि 300 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट पेपर जो है वो क्लियर हो रहा है। यू विल बी सरप्राइज टू नो 7 बच्चों के नाम उन्होंने लिए, 7 स्टूडेंट्स के नाम जो लिए। और अगर आज जी हेल्प के अंदर जो है मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 30 को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारी टेस्ट सीरीज जो है उसका कमाल था कि टेस्ट सीरीज के अंदर जो बच्चे 40 या 40 कह लीजिए या 45 के आसपास, 45 से ऊपर एवरेज स्कोर कर रहे थे। देखो जिनका 30-31 से लेकर 40 तक था उनके साथ ट्रेजेडी हुई, मुझे उनके साथ सहानुभूति है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन बच्चों के 45 से ऊपर मार्क्स आते थे एवरेज, आप एक टेस्ट को लेकर के मत कहिए, आप एवरेज अगर जे आपके 45 से ऊपर मार्क्स लगातार 6 टेस्ट में आए थे तो आपका इस पेपर में कुछ नहीं बिगड़ा, आपने इस पेपर को संभाल लिया। पहले से ही जो लोग जीके में डरे हुए थे, पहले से ही जो लोग जो है वो जीके को लेकर के जो वो परेशान थे, उनका बचाव तभी हो सकता था जब उनको एक मॉडरेट पेपर मिलता, जैसा अभी कल यानी 2 दिन पहले जो पेपर आया है, अभी जो हुआ था दूसरे ग्रुप का पेपर, वो बड़ा ठीक पेपर था, 30 क्वेश्चन निकल रहे थे। लेकिन अन्याय तो हमारे साथ होना था, हमारे साथ जो अन्याय होना था। तो 2025 में कैसा इतिहास रचा जाएगा, और अगर ये बच्चे बचे हैं, जब ये बच्चे मंच पर मेरे सामने आएंगे, ये बच्चे जो हैं, चाहे वो प्रोविजनल के बाद आए, चाहे वो मेन एग्जाम के बाद आए, चाहे वो अवार्ड सेरेमनी में आए, जब पूरे राजस्थान में 30 वाले बच्चे ढूंढने से नहीं मिल रहे थे, उस समय जी हेल्प के अंदर जो है वो 30 से ऊपर वाले बच्चों का ढेर लगा हुआ था, 30 से ऊपर वाले बच्चों की लाइन लगी हुई थी। ये हम दिखाएंगे। 234 बच्चे ऐसे हैं जिनके 60 या 60 से अधिक नंबर हैं। ये जो आपके सामने डाटा है, इस बात से एक चीज क्लियर होती है, इस प्रश्न का जवाब मिलता है जो आपके मन में था कि क्या मात्र 30 क्वेश्चन करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, या मेरिट जो है वो इसके अंदर, अब मेरिट जो है वो उसके लिए जरूर, या कुछ मार्क्स मुझे जरूरी होंगे, कि मात्र 30 क्वेश्चन सही करना पर्याप्त है क्या? तो मेरा इसके लिए उत्तर क्या है, सुनिए। कुछ विशेष कैटेगरीज में वहां पर ये फार्मूला लागू हो सकता है, उनकी कुछ सीट्स खाली भी रह सकती हैं, ठीक है। बाकी दूसरी जगह पर जो है आप ये देखेंगे कि ऐसा नहीं होने वाला है कि बच्चों को जो वो मिले ही ना। 234 बच्चे हैं ऐसे हमारे पास इस सर्वे के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्म उन्होंने भरा है जिनके मार्क्स थे, जिनके मार्क्स थे ही नहीं 30 से ऊपर, उन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है। हालांकि हमने कह करके हमारी क्लास के बच्चों को भरवाया था, और 526 बच्चों के सर्वे में ये देखा गया कि ज्यादातर बच्चों के 28, 29, 30, 31, 32 मार्क्स थे। और जो बच्चे अपने आप को हीन समझ रहे हैं, अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, मेरे जीके में मार्क्स नहीं आए, उनको एक बात बताना चाहूंगा, बच्चों, प्यारे बच्चों, यदि हम एक कमांड लगाएं उसके अंदर कि 28 से लेकर 31 तक के बच्चे जो हैं उसको उड़ा दिया जाए, या 32 से ऊपर वाले बच्चों की लिस्ट हमारे सामने रखी जाए, आपको जानकर के हैरानी होगी, तो ऐसे बच्चों की संख्या 50 भी नहीं निकलेगी, 50 भी नहीं निकलेगी। तो अपने आप को बिल्कुल आप कमजोर मत मानिए, अपने आप को मत ऐसे सोचिए कि हमने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अपने आप को जो है वो रिलैक्स रखिए, ठीक है कुछ तो हुआ है, कुछ तो बुरा हुआ है हमारे साथ, लेकिन हमें चीजों को देखना है, हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिलीट हो। 5 क्वेश्चन है, 3-4 ऑब्जेक्शंस को लेकर के भी हम काम करेंगे। हम देखेंगे कि कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को जो है वो भरा है, ताकि उस क्वेश्चंस के ऊपर आपत्तियां, अगर वो क्वेश्चन बच्चों ने सही करा है तो उसके ऊपर आपत्तियां कम से कम लगे, और यदि वो प्रश्न आपने गलत किया है, ज्यादातर बच्चों ने उसको गलत किया है, तो उसके ऊपर आपत्ति लगा करके उसको डिलीट करा करके कुल मिलाकर के 60 के आंकड़े को पार करना जो है वो हमारी चुनौती रहेगी, और हमने उस दिशा में काम शुरू कर दिया है। यदि
इन पांचों प्रश्नों के जवाब को लेकर के आपसे फॉर्म मंगवाया जाए तो प्लीज आप उसमें जरूर भरना कि आपने कौन सा प्रश्न जो है वो चाहे कौन सा जो ऑप्शन चुना था, ताकि हमें आगे की रणनीति बनाने में सहायता मिल सके। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। हम इसके ऊपर काम करेंगे। पहले ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा आरपीएससी की का वेट करेंगे। आरपीएससी की आने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा ये पांचों प्रश्नों में बच्चे ने कौन सा ऑप्शन किया है। अगर वो सही है और आरपीएससी ने सही माना है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसके ऊपर आपत्ति ना लगे। अगर वो गलत ज्यादातर बच्चों ने कर रखा और आरपीएससी ने कोई और माना है तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये वो क्वेश्चन डिलीट हो। और अगर जो अटेम्प्ट किया ही नहीं है तो इसका मतलब फिर भी हमें फायदा मिलेगा। तो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। पांचों प्रश्नों को लेकर के जो हम आश्वस्त हैं कि कुछ न कुछ होगा। दो का तो कन्फर्म है कि जब इतने सारे बच्चे जो मेरा इस वीडियो देख रहे हैं, जब हम सब मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो 2-3 प्रश्न जो है वो डिलीट होंगे। हमें नहीं मालूम क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन प्रयास करना हमारा काम है। हमें 234 बच्चों को ढेर सारी बधाई जिन्होंने 30 के आंकड़े को छुआ है। बताएंगे आपको कि इज इट सफिशिएंट? नहीं। क्या 30 वाला हर बच्चा लग जाएगा? नहीं। क्या एससी एसटी वगैरह में ऐसा हो सकता है? यस हो सकता है, आपकी सीटें खाली भी रह सकती हैं। 350 से ऊपर इस सर्वे के अंदर ये देखा गया मात्र 3 बच्चे हैं, मात्र 3 बच्चे हैं। और इस बार जी हेल्प के अंदर जो है, ठीक है, बाजी मारी है ऑनलाइन के विद्यार्थी ने। जल्द ही हम आपको उनसे मिलाएंगे, कुचामन के रहने वाले हैं, ठीक है, और उन्होंने इसके अंदर जो है बाजी मारी है और जी हेल्प से जुड़े हुए उनको काफी समय हो गया है। उनकी ओएमआर मंगवा ली गई हैं, उनको चेक करने का काम चल रहा है और सारा का सारा जो टॉपर्स जो हैं उनको लेकर के कर रहा है। 234 बच्चे बताना भूल गया मैं। इसके अंदर लगभग जो है आपके पास जो रही है, इसमें नॉन जी हेल्पियन की संख्या 80 के करीब है और 170 के करीब जो है वो लगभग 180 है ना, यानी बाकी बच्चे जो हैं वो नॉन जी हेल्पियन है। 20 और 34 अर्थात लगभग 54 बच्चे जो हैं वो आपके नॉन जी हेल्प के हैं। नॉन जी हेल्प के बच्चों ने भी जो है वो इस बार फॉर्म अच्छी खासी संख्या में भरा है। 350 से ऊपर मात्र 3 बच्चे हैं। अगर कोई और भी बच्चा है, जैसे संस्कृत शिक्षा एग्जाम के तहत फर्स्ट ग्रेड में 11 सीट्स थी, वहां पर हमारे 4 या 5 बच्चे लग रहे हैं फाइनल के अंदर। सेकंड ग्रेड में 46 सीटें थी और वहां पर हमारे कम से कम 18 से 20 बच्चे जो वो लग रहे हैं। 15-16 में तो कोई सवाल ही नहीं है। जब ये बच्चे वहां गए जयपुर के अंदर जो हैं और वहां पर उनसे जब पूछा गया कि इतने सारे बच्चे एक ही इंस्टीट्यूट के कैसे हो सकते हो, है ना, और एक बच्ची ने जो है वो कहा कि सर आपका नंबर भी लिया, कोई डरने की बात तो नहीं है। मैंने कहा बेटा इसमें डरने की बात कहाँ है। तो इतने सारे बच्चे 46 सीटों के ऊपर आरपीएससी के अंदर पहुंच गए थे, ठीक है। इस बार भी जो मेला लगने वाला है प्रोविजनल का आरपीएससी के अंदर जो है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का, इसी भर्ती का, ठीक है, हालांकि इस मेले में चेहरे बदले हुए होंगे, ठीक है, लेकिन वास्तव में मेला लगने वाला है। मैं बताऊंगा आपको कि कितने बच्चे जो जी हेल्प से सेलेक्ट होने वाले हैं। 350 से ऊपर 3 बच्चे जो है वो हैं। 330 से 349 के बीच में मात्र 15 बच्चे हैं। 330 to 349 मात्र 15 बच्चे हैं। अरे पूरे राजस्थान में 30 क्वेश्चन करने वाले बच्चे नहीं मिल रहे हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप नीचे कमेंट पढ़िए, कमेंट के अंदर आपको एक ही आवाज सुनाई देगी, एक ही इको है वहां पर, एक ही गूंज है वहां पर कि सर फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाया। इंग्लिश का हर टीचर, मैं कोई और, सबको ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं कि सर जीके वो शानदार, लेकिन सॉरी इंग्लिश वो शानदार, इंग्लिश बहुत बढ़िया रही, इंग्लिश वो सुपर, लेकिन सर हम जीके नहीं कर पाए, सर जीके क्वालिफाई नहीं हो रहा, सर जीके ना। बट बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने लिखा कि सर हम 30 बचा पा रहे हैं। और उनको देख करके जो है शोले फिल्म का वो डायलॉग भी याद आ रहा था। आप कहेंगे कि सर हमारी जिंदगी जो है, ठीक है, उसका हमारा करियर का सवाल है और हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी पेचीदगियां चल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। यस, है ना, ऐसे समय पे मजाक कर लेना चाहिए। क्यों, मेरे पास जब बच्चे आ रहे थे, मैसेजेज आ रहे थे, ऑफलाइन में आ रहे थे, तो जैसे ही वो ये कहे
कि सर मेरे 30 बच गए, सर मेरे 31 बच गए, तो मेरे मन से अंदर से आवाज आ गई थी तू भी बच गया, है ना। शोले फिल्म का डायलॉग जो है ये भी बच गया, ये भी बच गया। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा था, यहाँ तो सारे के सारे जो है ना 30 से नीचे जो वो जाने पे उतारू हो रखे थे। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि हमारे लगभग 170-80 बच्चे जो हैं इस आंकड़े को जो छूने में कामयाब रहे, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप पूरे राजस्थान में घूम करके देखो, जब मैंने ज्योग्राफी की उस एकेडमी से बात की थी तो वास्तव में मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने कम बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो यदि आप बच्चों ने 30 क्वेश्चन के आंकड़े को नहीं छुआ है तो घबराना नहीं है आपको, अपने आप को कमजोर नहीं मानना है। आप किसी साजिश का शिकार हुए हैं, आप किसी एग्जामिनर की साजिश का शिकार हुए हैं जिसने ये पेपर बनाने से पहले ठान रखा था कि आज तेरे को दिखाता हूं कैसे पेपर होता है ना, आज तेरे को दिखाता हूं। है ये कोचिंग वाले जो हैं जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, इनको हम सिखाएंगे कि कैसे जो है वो तुम्हारी दुकानें चलेंगी, भाई बाप बख्श दो। है तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका कोई कसूर नहीं था बच्चों, जो है वो 15 बच्चे मात्र ऐसे हैं जिनके 330 से 349 के बीच में थे, 310 से 329 के बीच में 65 बच्चे हैं, 65 स्टूडेंट्स, ठीक है। इस सर्वे के हिसाब से 310 से लेके 329 के बीच में 65 स्टूडेंट्स हैं। कई कहेंगे नहीं इतनी मेरिट तो जानी चाहिए, इतनी मेरिट तो जाएगी, है ना, बिल्कुल जाएगी, है ना। हमें इतने इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, हमारे अनुमान फेल कर दिए रीट के एग्जाम में जो है वो, उससे पहले कभी नहीं हुए थे, है ना। मेरी पहचान, हमारी पहचान, जी हेल्प की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे होती थी कि जो मेरिट को बड़ा सटीक बताते हैं, पॉइंटों में लिख लिख करके लाते थे। आजकल छोड़ दिया है पॉइंटों में लिखना रीट के एग्जाम के बाद। तो 65 क्वेश्चन जो हैं करने वाले बच्चे 310 से 329 के बीच में 65 स्टूडेंट्स हैं, और ये 290 से लेकर 310 के बीच में जो हैं ये 134 बच्चे हैं, 134 स्टूडेंट्स हैं। 134 स्टूडेंट्स जो हैं आपके हैं ये, और ये 134 बच्चे, कई लोगों को लग रहा होगा कि नहीं इसका मतलब 290 तो पक्का जाएगी जाएगी। बताएंगे भाई, बताएंगे, मुझे क्या लग रहा है ये भी मैं बताऊंगा, एग्जैक्ट नहीं, मुझे क्या लग रहा है, मेरे इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं वो बताएंगे आपको। 134 बच्चे रहे ये, और 280 से 289 के बीच में 80 बच्चे जो वो रहे, यानी आप देखेंगे तो यहां पर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। अगर आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, मेरी बातों को सुनना ध्यान से, अगर जीके में 30 क्वेश्चंस जो हैं उसका आंकड़ा नहीं होता, 30 क्वेश्चन वाले बच्चे जो हैं वो सारे के सारे जो बच्चे हैं उन्होंने 30 क्वेश्चंस क्रॉस कर लिए हैं, अगर वो सारे के सारे बच्चे 30 क्वेश्चंस क्रॉस कर लेते तो हमें यहाँ रुकना पड़ता, यानी हमें मेरिट जो है वो यहाँ पर बतानी पड़ती, 290 से ऊपर बतानी पड़ती, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब समस्या कुछ और है। अब समस्या ये है कि 30 क्वेश्चंस वाले बच्चे जो हैं जिनकी संख्या मैंने आपको बताई कि ये 250 के करीब बच्चे हैं, लेकिन उन 250 बच्चों में मार्क्स भी देखने पड़ते हैं कि कम से कम 100 बच्चे ऐसे होंगे उन 250 बच्चों में जिनके इंग्लिश में मार्क्स नहीं हैं, इंग्लिश में उनके मार्क्स 105, 108, 110 इस तरीके के हैं। यानी आप उस चीज को भी ध्यान में रख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने डेटा जो है ये तब का है जब हम ये मान करके चलें कि सारे बच्चों के 30 से ऊपर हैं, तब हम यहाँ पे रुक सकते थे और कह सकते थे भी आपकी मेरिट जो है वो 300 के आसपास मार्क्स में जो वो आपकी आ जाएगी। लेकिन अभी नहीं, अभी जो मेरे पास लिस्ट को बड़े करीब से मैंने देखा है, मिनिमम 100 स्टूडेंट्स जिन्होंने 30 स्कोर किया है उनके इंग्लिश के अंदर जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो 95, 100, 105 वो वाले बच्चे भी हैं, वो वाले बच्चे भी हैं। 280 से 289 पे 80 बच्चे रहे, 250 से 289 के बीच में 123 बच्चे रहे, 123 बच्चे जो वो रहे हैं। अगर हम चार्ट के माध्यम से समझें तो ये आपको दिख रहा है कि ये 3 स्टूडेंट जो है वो 350 से ऊपर जो है वो आपके जो वो रहे, और 15 स्टूडेंट्स यहाँ रहे और ये रहे। तो ये जो कैटेगरी है ये आपकी बहुत ज्यादा श्योर है ना, अर्थात ये टॉपर्स में आएंगे, राजस्थान में इनकी रैंक आएगी। लेकिन ये वाली जो कैटेगरी है ये भी बहुत अच्छा जो है कैटेगरी है,
शोर वाली ही ये कैटेगरी है, इनका भाग्य का निर्धारण जो है वो लगभग लगभग जो है कितने बच्चों के 30 से ऊपर है इसके आधार पे जो वो होगा, इसके आधार पे जो उनका निर्धारण होगा। ये भी आपके अच्छे मार्क्स कहे जाएंगे। मेरे को ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है, ध्यान से सुनिएगा बात को, जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं। 280 से ऊपर जिनके जनरल कैटेगरी में हैं, 30 क्वेश्चन ना बचने के कारण जीके में ये सभी बच्चे लगभग लगभग सेफ जोन में जाने की स्थिति में हैं। 280 से ऊपर वाले बच्चे सेफ जोन में जाने की स्थिति में हैं, ये मैं कह रहा हूं। और ये जो बच्चे आपने देखे 310 के बाद वाले, ये तो बहुत ज़्यादा शोर है, लेकिन ये जो बच्चे हैं 230 से 310 से जो है 290 से 310 जो है, ये जो बच्चे हैं ये बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में हैं। इनको हम तब बाहर कर सकते थे बच्चों जब ये फर्स्ट पेपर वाला रोड़ा नहीं होता, तब इनको हम साइड में कर देते, लेकिन अभी ये बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं तो इनको भी जो है वो इन कर रहा हूं, इनकी तो बात ही छोड़ दो, मैं तो इनको भी इन कर रहा हूं, और जब रिजल्ट आएगा तो आप इसको देखेंगे। बाकी 280 से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, 290 से ऊपर हैं तो आप बहुत बहुत अच्छी स्थिति में हैं। श्योर कहिए अपने आप को, ठीक है। 290 से अगर आपके ऊपर हैं, आप अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट होंगे। यदि 300 से ऊपर आपके नंबर हैं तो भाई साहब, है ना, आप मिठाई बांट सकते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा सोच समझ करके जो है, ठीक है, किसी की नजर ना लगे। तो ये चीजें थी जो आपने जो देखी। अब हम बात करते हैं इस प्रश्न के ऊपर, 2025 में कितने बच्चे जो है वो आपके लगने वाले हैं। हमारे यहां से लगभग लगभग 128 से लेकर के 156, यस, 128 से लेके 156 बच्चे लगेंगे हर हाल में। 128 से 156 के बीच में बच्चे लगेंगे, ठीक है। और आप इसको कुछ इस तरीके से देखिए कि दिस इज द पावर ऑफ द कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। जहां पूरे राजस्थान में 30 वाले बच्चे जो वो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, वहां जी हेल्प में जो है इतने सारे बच्चे 30 वाले बैठे हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज में 45-50 बचा रहा था वो वहां पर बच गया, जो हमारी टेस्ट सीरीज में लड़खड़ा रहा था वो वहां बिल्कुल लड़खड़ा गया। कुछ ऐसे बच्चे भी थे बेचारे जिनका जीके में काम ठीक ठाक था, 40-42 बचा रहे थे, लेकिन वो बच नहीं पाए। और इसके पीछे जो मैं कारण मानता हूं वो ये कि नो डाउट आरपीएससी ने ठान रखा था कि क्लियर नहीं होने देना है, या पेपर सेटर ने ठान रखा था कि क्लियर नहीं होने देना है। सीटें कम थी, सीट्स जो वो कम थी। दूसरे सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स में आई थिंक 37-38 सीटें थी, ज्योग्राफी में कम थी, है ना, इंग्लिश में ही सीट्स जो वो ज़्यादा थी। दोस्तों, इस कारण से जो है आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे कि उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन हम जो है वहाँ बिल्कुल भी जो है वो 30 क्वेश्चन बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके लिए खुद को कसूरवार मत मानिए। मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपका कोई कसूर नहीं था, आप अच्छा कर रहे थे। आप जो है, मतलब कितनी बड़ी बात बताई मैंने आपको। अगर जो आप ध्यान से देखेंगे 28, 29, 30 और 31 ये 4 डिजिट अगर जो मैं हटा देता हूं पूरे सर्वे में, एक्सेल में, तो 50 तो मैंने बोल दिया, 50 बच्चे होंगे नहीं, आई थिंक 37-38 बच्चे होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है ना। एक तरफ खुशी है, इतने सारे बच्चे जो हैं 128 से 156 बच्चे जो है वो यहाँ से लगने वाले हैं। दूसरी तरफ मेरे होनहार काबिल, है ना, जो विद्यार्थी जो हैं उनके साथ जो चीज़ घटी है उसका दुख है, उसकी सहानुभूति है। और अगर हम देखें एसएससी या बैंकिंग या दूसरे कॉम्पिटिशन्स, क्यों वहाँ परसेंटाइल का फार्मूला जो है वो अपनाया जाता है, उसके पीछे सीधा सीधा कारण यही है कि यहाँ जो हो रहा है एलिजिबिलिटी रूल के नाम पर, ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो तर्कपूर्ण नहीं है। जो योग्यता जो है वो उसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। तो है सो है, जो बात है वो है। दोस्तों, जिन बच्चों, पहली बात ये कि आपको बैठना नहीं है, रिजल्ट आने में अभी टाइम लगेगा, समय लगेगा। पहले की आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्शंस लगेंगे, उसके बाद में
ठीक है, प्रोविजनल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फाइनल का रिजल्ट आएगा। आप 28 पर हैं, आप सेलेक्ट हो सकते हैं। आप 30-31 पर हैं, आप रह सकते हैं। सीधी बात, नो बकवास। आप 28 पर हैं, आप भी लग सकते हैं फाइनल में, अंत में। मुझे तो बस एक चीज पर भरोसा है कि जैसे ईश्वर ने मेरी मेहनत के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करी है, मैंने जो काम किया है उसकी बदौलत मुझे ये मिला है, हर बच्चे को उसकी मेहनत का फल मिले, हर बच्चे को उसकी मेहनत का फल मिले और मिलेगा। अगर क्वेश्चंस डिलीट होते हैं, जिन कई बार ऐसा पेपर भी हमने देखा है कि कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, एक क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना नहीं है, लेकिन यहाँ बन रही है, 2 या 3 क्वेश्चंस की संभावनाएं बन रही हैं। और वास्तव में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुई है मेरी, ठीक है, उन प्रश्नों को लेकर के जो है, और जो जिस तरीके से उन्होंने मुझे समझाया चीजों को कि इस कारण से डिलीट होंगे ये 2 प्रश्न, तो मन में एक आस मेरे भी जगी है कि जो 2 हमारे 5-7% साथी, होनहार साथी जो हैं, ठीक है, इस लिस्ट में आने से रह गए हैं, ठीक है, इसमें वो ऐड हो जाएं। इसमें से जो हमारे दूसरे साथी हैं वो निकले एक भी ना, निकले नहीं, इस लिस्ट में जो आ गए हैं उसमें से निकले एक ना, लेकिन 5-10 जो है वो उसके अंदर ऐड हो जाए, ये मेरी इच्छा है। घबराना नहीं है, अपने आप को कसूरवार नहीं मानना है। मेरी परिवारजनों से भी ये विनती है कि बच्चे के साथ जो अनहोनी हुई है, जो ट्रेजेडी हुई है, उसमें उसका सहारा बने। नीट एग्जाम के समय छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो एग्जाम सेंटर से बाहर आकर के जो बिलख रहे थे, आप तो उम्र के उस पड़ाव पर हैं, आप बिलख भी नहीं सकते, ठीक है। आप किसी को अगर बताएंगे भी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आपको जो वो कामचोर कहा जाएगा, आपको मक्कार कहा जाएगा, आपको झूठा कहा जाएगा। उम्र के उस पड़ाव पर है आप, वो छोटे बच्चे थे, सबको पता था, सबकी सहानुभूति उसके साथ थी, उनके साथ थी। तो मैं परिवारजनों से निवेदन करूंगा कि वास्तव में ऐसा कुछ हुआ है, योग्यता के साथ खिलवाड़ हुआ है, और मैंने अपने 25 सालों के टीचिंग करियर में इस तरह की चीज जो है वो नहीं देखी है, जहां प्रश्न पत्र जो है वो योग्यता का निर्धारण ही नहीं कर पा रहा है। यस, कुछ तो बुरा हुआ है, बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है, जैसे मैंने कहा था आपको कि मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि जो बच्चे रह गए, पहली बात तो आज की डेट में तो सारे रहे हुए हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, सब रहे हुए हैं, सब एक से हो, आप सब एक ही कैटेगरी के बच्चे हो। कोई अपने आप को ये मत मानो कि मेरे 30 सही हो गए तो मैं सफल हूं, या मेरे 28 सही हो गए तो मैं सफल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। जब तक फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो जाते हैं, स्कूलों में नहीं पहुंच जाते, सब एक ही कैटेगरी के बच्चे हो। आपको अपना काम शुरू करना है। एक बच्चा जो है ग्रेड 2 का कल मेरे पास आया इस प्रश्न को लेकर के कि सर मेरे सेकंड ग्रेड में सेलेक्टेड है, किसी और बच्चे के लिए पूछ रहा था कि सर मैंने उसको ये राय दी कि तू 3rd ग्रेड कर ले, है ना, कि सर उसको क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि देखो, अब अगर ये इस सवाल की बात करूं, आप सभी एक से हो, जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना, सारे एक से हो, ठीक है। 350 वाला भी एक सा है और 30 से कम वाला भी एक सा है। वर्तमान समय में जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उसमें एक चीज देखने को मिल रही है, चांस बड़ी बात है। अगर आप हिम्मती हैं, हौसला आपके अंदर है, तो उस बच्चे ने मेरे को कहा कि मैंने इस बच्चे को 3rd ग्रेड ज्वाइन करने की सलाह दी, मुझे उचित नहीं लग रहा बच्चों, मुझे उचित नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि चांस बड़ी चीज है। आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उसमें चांस ज्यादा चाहिए। आप देखिए, जो बच्चे सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि हम सेलेक्ट होंगे, आज वो सेलेक्ट हो रहे हैं। जो बच्चे सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि भी हम सेलेक्ट होंगे, वो हो रहे हैं। प्रकृति कैसे रास्ता बनाती है, क्या उन्होंने न जाने किसकी ब्लेसिंग्स ली होंगी, न जाने किसके व्रत रखे होंगे, न जाने कौन से देवी देवता के मत्था टेका होगा, न जाने, है ना, किस लाचार या अनाथ को रोटी खिलाई होगी, न जाने किस भूखे जानवर को जो है उन्होंने रोटी खिलाई होगी। मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों हुआ। कुछ न कुछ लॉजिक तो है प्रकृति के पास, कुछ न कुछ तर्क तो है प्रकृति के पास। हमारे उनको गूंगा बावड़ा रेड़ा कहने से कुछ नहीं होने वाला। प्रकृति के पास तर्क जरूर है, प्रकृति के पास उनको आगे ले जाने का तर्क जरूर है। और मैं यही बातें कहता था जब हमारे यहाँ पर सेशन लेने के लिए एक मेहमान आए, विनोद स्वामी सर, उन्होंने बताया कि ये टॉपिक मेरे को आता ही नहीं था और वो एग्जाम में ही नहीं आया, तो प्रकृति ने रास्ता बनाया।
तो ये सारे बच्चे 128 से 156 बच्चे जो हैं, ठीक है, ये वास्तव में जो है प्रकृति ने इनके लिए रास्ता बनाया है ना। ब्लेसिंग्स इनके ऊपर ज़्यादा हावी रही, इनको मिली ब्लेसिंग्स जो है वो अच्छी ब्लेसिंग्स मिली, और इस कारण से होने वाला है जी हेल्प एक बार फिर से इतिहास रचेगा। अवार्ड सेरेमनी के दौरान जब मंच पर इतने सारे बच्चे होंगे, आप इस प्रश्न के ऊपर थे कि बीएड ग्रेड 2 करें या 3 करें। मेरे हिसाब से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चांस का बड़ा महत्व है। आपको सेकंड ग्रेड का चांस भी अच्छे से लेना चाहिए और थर्ड ग्रेड का भी लेना चाहिए। पर्याप्त अंतर है उन दोनों में, इसको लेकर के डिटेल्ड वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। मेरे हिसाब से ऐसा है, बाकी आप अपना देखेंगे। दोस्तों, जो हुआ वो हो चुका है। हमें आगे आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। जो आपने मेहनत की, जो आपने काम किया, वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। सर्वे के अंदर मेरी नज़र बरबसी एक नाम पर गई, मैंने देखा 317 नंबर थे, ठीक है, और याद आया कि ये बच्चा या ये बच्ची जो है वो बच्ची थी, ये बच्ची जो है 2018 बैच में रही हुई बच्ची है। आप सोचो, 2018 में नहीं हुआ उसका, 2020 में नहीं हुआ, 20 वाली भर्ती 22 में हुई, नहीं हुआ, अर्थात अब यानी 25 में उसका सिलेक्शन हुआ। यानी हम कई बार ये सोच लेते हैं कि हमारा पढ़ा सब व्यर्थ हो गया। बच्चे जब इस तरह की बातें करते हैं ना, मन करता है कि बस, है ना, उनको जो है वो एक थप्पड़ मार के मुंह घुमा दे उनका। जो है वो मजाक में कह रहा हूं कि भाई आप एक बात सोचो, क्या तुमने जो पढ़ा तुमसे कोई छीन करके ले जा सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ले जा सकेगा। आपकी पढ़ाई, आपका अध्ययन, आपका काम, आपके लाइब्रेरी में बिताए गए घंटे, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी पूंजी है, कोई उसको चुरा करके नहीं ले जा सकता। आपने उसको अपने बैंक लॉकर में जमा कर दिया है। अब आपका मन करे तो उसको यूज करो, और आपका मन करे तो तिजोरी में बंद करके छोड़ दो, सड़ने और गलने के लिए, सड़ने और गलने के लिए। दोस्तों, जो तुमने काम किया वो तुम्हारे साथ है, जो तुमने मेहनत की वो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारा अनुभव मिला इस एग्जाम का वो तुम्हारे साथ है। क्यों नहीं हम इस चीज को समझते कि जब हमें पता था, बहुत सारे बच्चों को पता था कि मुझे जीके में दिक्कत है, फर्स्ट पेपर में दिक्कत है, क्यों नहीं इस चीज को समझते? मैं भी क्लासरूम के अंदर चिल्ला चिल्ला करके कहता था कि सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और फर्स्ट पेपर के हम ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए। इतना विशाल जीके, इतना बड़ा सब्जेक्ट, न जाने कौन सी चीज़ कहाँ से पूछ ली जाए। करंट बच्चों ने इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ था, लेकिन इतना बड़ा धोखा करंट ने दिया जिसका अनुमान ही नहीं है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। तो इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट जो है, कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर, उठना है, ठीक है, लड़ना है, खड़े होना है। कई लोग तो नीचे कमेंट डाल रहे होंगे कि सर अपनी दुकानदारी जो है चलाने के लिए बोल रहे हैं। अरे भैया, हमारे पास मत आइयो, कहीं और चले जाइयो, घर पे बैठ के पढ़ लियो, लाइब्रेरी में पढ़ लियो। हम तो ये कह रहे हैं कि तेरा काम शुरू कर दियो टाइम से जो है वो, ताकि बाद में पछताने का मौका ना मिले। ठीक है, खड़े होना है, दिखाना है आयोग को, आरपीएससी को, परिस्थितियों को, बोर्ड को, भगवान को, ईश्वर को, अलमाइटी को, है ना। कर ले कितना तंग करना है तुम्हें, जितना कर सकता है कर तंग। हम फिर से तैयार है लड़ने के लिए, हम फिर लड़ेंगे, हम फिर खड़े होंगे, फिर काम करेंगे और जीतेंगे। क्या, हारी हुई बाजी को जीतेंगे, सिकंदर बनेंगे, काम करेंगे, खड़े होंगे। हम बैठेंगे नहीं, हम रोएंगे नहीं, हम परिस्थितियों के ऊपर जो है वो रोएंगे नहीं, हम काम करेंगे। मैंने बताया कि 280 नंबर वाला सेफ जोन में है। ज़्यादा अच्छा ये है कि फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे सेकंड ग्रेड का भी चांस ले, चांस ज़्यादा बड़ी चीज़ है। रोने से कुछ नहीं होगा, बैठने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। कहीं करो, यहाँ करो, कहीं और करो। और जी हेल्प के इतिहास में कि कुछ इतना बड़ा होगा, मैंने खुद नहीं सोचा था कि इतने सारे बच्चे जो लगेंगे। खुशी है ज़्यादा, बहुत, लेकिन इसके साथ साथ कुछ होनहार विद्यार्थियों के पीछे छूट जाने का गम भी है।
और शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ लोग साथ चलते हैं। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में किसी नई बात को लेकर के। और जी हेल्प के प्रति अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और जाते जाते आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाओ। आने वाले दिनों में खूब सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, खूब सारी चीज़ें जो है वो लेकर के आएंगे आपके लिए जो है, ताकि आपकी तैयारी को जल्द से जल्द पटरी पर जो है वो लाया जा सके। शुक्रिया, धन्यवाद।